देश भर में कोरोना से हाहाकार है। राजधानी दिल्ली के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आंकड़े हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के कहर से उबरने के लिए दिल्ली सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। इसी क्रम में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी जिला अधिकारियों और म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 24,000 केस आए हैं। स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है। पॉजिटिविटी रेट करीब 24% हो गया। आईसीयू बेड्स के साथ ही दिल्ली में अब ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास सीमित संख्या में आईसीयू बेड हैं। ऑक्सीजन और आईसीयू बेड बहुत तेजी से घट रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेड्स को बढ़ाया जाए। उम्मीद है कि अगले 2-4 दिन में हम बड़े स्केल पर बेड बढ़ा पाएंगे, जिसके लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है और कहा कि हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है। हमें इस बार भी पूरी उम्मीद है कि केंद्र की ओर से हमें पूरी मदद मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चिराग, काफी डराने वाले हैं ये आंकड़े और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चिंता जताई है और केंद्र से मदद मांगी है। देखिए, अब तो ये कहा जा सकता है कि हाथ खड़े कर दिए सरकार ने भी, क्योंकि अभी तक इस तरह का बयान नहीं आया था। अब मुख्यमंत्री भी बेबस हैं, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और 24,000 केसेस हो जाना, यानी हर एक घंटे में 1,000 केस बढ़ना, ये अपने आप में आंकड़ा जो है वो पिछली बार से भी ज्यादा जो है वेव 3 गुना घातक वेव है, ऐसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और इसी वजह से लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या अब लॉकडाउन लगेगा, इस पर भी उन्होंने साफ साफ कर दिया कि अगर यही स्थिति रही तो लगाना ही पड़ेगा। इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया। साथ साथ 3 चीजों की कमी बता दी, ऑक्सीजन की कमी बता दी, दवाइयों की कमी बता दी, बेड की कमी बता दी, और कहा कि आने वाले दिनों में 6,000 बेड बनेंगे। लेकिन जब तक नहीं बनेंगे तब तक लोगों का क्या होगा। यानी कि आज भी कई ऐसे केसेस आए जिसमें पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। अब ऐसे में जब पेशेंट को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो पेशेंट सर्वाइव कैसे करेगा। तो कई ऐसे केसेस आए जिसमें कई पेशेंट्स कोलैप्स कर गए। कल भी एक ऐसा केस आया था आरएमएल, जहाँ पर एक पेशेंट है सुरेश चंद, जिनकी मौत हो गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको टाइमली ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। वो ऑलरेडी आरएमएल में एडमिट थे, पिछले 5 दिनों से एडमिट थे। तो ये हालात इस समय राजधानी के बने हुए, और ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्योंकि पेंडेमिक है, लिमिटेड संसाधन है, और खुद मुख्यमंत्री ने आज ये साफ कर दिया कि इतनी बड़ी महामारी के बीच अब जो है हालात बेकाबू है और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद के कुछ हो सके। अब सारा दारोमदार सरकार पर है, केंद्र सरकार पर है कि वो अब बेड्स अवेलेबल कराती है या नहीं कराती है। क्योंकि ऐसे में अगर बेड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो एडमिट नहीं हो पाएंगे, और ऐसे में और इसमें डेथ प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यानी अब स्थिति भयानक हो चुकी है राजधानी की, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और खुद मुख्यमंत्री भी ये मान चुके हैं कि अब स्थिति ऐसी है कि अगर ये वेव थमी नहीं और ये सिलसिला रुका नहीं तो डेथ टोल और बढ़ सकता है। बिल्कुल चिराग, निश्चित तौर पर जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि स्थिति गंभीर है, केंद्र सरकार से मदद वो मांग रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक बुलाई है, वो भी बैठक कर रहे हैं, इसी बात की समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि आखिरकार इस स्थिति से निपटा कैसे जाए, वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ाया जाए। क्या उम्मीद है, केंद्र से कितनी मदद मिल पाएगी दिल्ली को? देखिए, मिलनी चाहिए और सभी ये चाहते हैं मिले, क्योंकि लोग कोलैप्स हो रहे हैं। और ऐसे में जिनके नियर एंड डियर जो है वो जा रहे हैं, उनसे ऑब्वियसली उनको बहुत दुख हो रहा है। हमें तो रिपोर्ट करते हुए भी दुख हो रहा है कि ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं सामने। तो निश्चित रूप से, और ऐसे में जिन उस परिवार की मनोस्थिति क्या रहेगी जिनका फैमिली मेंबर सिर्फ इस वजह से मर जाए कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है अस्पताल में। उनके पास पैसे अवेलेबल हैं, वो बेस्ट ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं कि बेस्ट तरीके से वो किसी भी अच्छे अस्पताल में एडमिट हो जाए, लेकिन ना तो उनको बेड मिल रहा है ना ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ऐसे में लोग करें तो क्या करें। तो ये हालात इस समय पैदा हो चुके हैं, और ऐसे में जब तक बेड की संख्या नहीं बढ़ जाती, हालांकि बोला तो यही गया है कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बेड की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जब तक ये सतेंद्र की जाएगी तब तक तो हालात और बिगड़ जाएंगे। यानी कि 4 से 5 दिन अभी इसमें लगेंगे इन सारे प्रोसेस में। तो ये कहा जा सकता है कि एकाएक परसों तक खुद सतेंद्र जैन कह रहे थे कि लगातार संख्या बहुत ज्यादा है, बेड की 5,000 से ऊपर है, लेकिन अब एकाएक इतनी तेजी से एडमिशन हुए हैं, इतनी तेजी से लोग जो है बीमार हुए हैं
तो ये अब तो संख्या है ही नहीं। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए केंद्र जी। सरकार एकदम इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, तुरंत बेड्स अवेलेबल कराएगा राजधानी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। समझिए जरा स्थिति को कितनी भयावह हो चुकी है कि जब सरकार ये कह दे कि हमारे पास बेड्स नहीं हैं और लोगों के पास पैसा है, लेकिन बावजूद उसके वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, स्थिति गंभीर है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.